तो आज फाइनली हम बात करेंगे लगभग जेन्युइन रिजल्ट की। चूँकि बच्चे अपना डेटा डाल रहे हैं एक वेबसाइट है रैंकर करके। वो थोड़ा-सा मुझे लगा जेन्युइन है, क्योंकि बच्चे अपना यूआरएल डाल रहे हैं अपने आंसर की का, जिससे कि एग्ज़ैक्ट डेटा पता चल सके। एग्ज़ैक्ट तो हालाँकि एरर भी बताएगी, लेकिन जब 1 लाख का डेटा आ गया है, चूँकि आपके 19 लाख ही जो है वो कैंडिडेट अप्लाई किए थे और उसमें भी 13 लाख ही लोग एग्ज़ाम देने गए हैं, और उसमें अगर 1 लाख बच्चे अपना डेटा डाल चुके हैं, तो इसके बाद मतलब कि कहने का मतलब ये है कि अन्यथा की स्थिति नहीं बचती है कि आपका एग्जैक्ट कट ऑफ क्या जाएगा। तो हम बात करने वाले हैं 1 लाख लोगों का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग आपका कट ऑफ क्या जाने वाला है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, एक ये जो चीज़ें हैं वो मैं डिटेल में नहीं इनका पीडीएफ दिखा सकता हूँ, क्योंकि इनका एक कॉपीराइट का मामला आ सकता है। तो हम आपको टेलीग्राम में शेयर कर दिए हैं, ये पीडीएफ है, वो देख लीजिएगा, जिसमें कि सभी ज़ोन का अलग-अलग डेटा है कि कितना नंबर कौन से ज़ोन में बच्चे ला रहे हैं। टेलीग्राम का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ। तो ये वाला जो पीडीएफ है, जिससे कि आपको ये क्लियर हो पाएगा कि कितने बच्चे कौन से ज़ोन में कितना नंबर ला रहे हैं, कितना के बीच ला रहे हैं। आप देख सकते हैं, थोड़ा-सा आपको समय लगेगा। देखिएगा, इस तरीके से ज़ोन वाइज़ सभी ज़ोन का यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा कि कौन से ज़ोन में कितना नंबर के बीच कौन-सा बच्चे कितना नंबर ला रहे हैं। देखिएगा, बिलासपुर का अगर हम बात कर लें 70 से 75 हो गया, ये सब जो है। तो ये वाला जो पीडीएफ है वो मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है, तो आप जाके टेलीग्राम पे देख सकते हैं। फ़िलहाल हम कट ऑफ पे चर्चा कर लेते हैं कि कितना कट ऑफ होगा। देखिए, वो अगर हम पीडीएफ की हम बात करें, जो कि रैंकर जो भी है, जिनका भी है, बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है। तो उन्होंने जो भी डेटा दिया है या जो भी डेटा आपके अकॉर्डिंग आया है, तो उसमें अगर हम जनरल हम कट ऑफ की बात कर लेते हैं, एक एवरेज कट ऑफ की बात कर लेते हैं। सभी ज़ोन का मैंने ऑलरेडी आपको कट ऑफ का वीडियो बना ही दिया, तो वो भी देख सकते हैं। फ़िलहाल अभी हम जनरल बात कर लेते हैं कि कितना एक एवरेज कट ऑफ जाएगा सभी ज़ोन का। तो जनरल की हम बात कर लेते हैं, जैसा कि बताया गया है उसमें कि बच्चे मैक्सिमम 35 से जो है वो 42-43 के अराउंड ला रहे हैं। लेकिन अब बात कर लेते हैं कि ज़्यादातर बच्चे 35-34 इसी के अराउंड ला रहे हैं। तो जनरल का कट ऑफ जो है वो 35 से 40 के बीच वेरी करेगा। 35 से 40 ये एवरेज कट ऑफ है। कहीं किसी ज़ोन में आपका जनरल का कट ऑफ 40 भी जा सकता है, किसी ज़ोन में 42 भी जा सकता है, किसी ज़ोन में 43 भी। ये आपके रॉ नंबर की मैं बात कर रहा हूँ, नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। और किसी ज़ोन में आपके 34 भी जा सकते हैं। डिपेंड करता है कितनी वैकेंसी है, कहाँ पे कितना कैसा शिफ्ट नॉर्मलाइजेशन में किस तरीके से जो है वो नॉर्मलाइजेशन हुआ है। तो एक एवरेज की हम बात कर लेते हैं, तो 35 से 40 आपके जनरल के कट ऑफ है। आप जिस भी ज़ोन में लाई करते हैं, लगभग सभी एवरेज की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद ओबीसी की हम बात कर लेते हैं, तो आपके 33 से 38 के बीच जाने की उम्मीद है। या ईडब्ल्यूएस की हम बात कर लेते हैं, आपको 32 से 36 के बीच जाने की उम्मीद है। और अगर हम एससी की बात कर लेते हैं, एससी का कट ऑफ जो है वो आपके 31 से 35 के बीच जाने की उम्मीद है। और एसटी का आपके 29 से 32 के बीच यही आपका एवरेज कट ऑफ जाने की उम्मीद है, जो डेटा उसमें दिया गया है, ठीक है। तो आशा करते हैं आप इस नंबर के बीच ही कहीं ना कहीं लाई कर रहे होंगे। और बात कर लेते हैं, एक और फैक्टर है जो कि नॉर्मलाइजेशन। देखिए, नॉर्मलाइजेशन कितना होगा। देखिए, शुरुआत में जब नॉर्मलाइजेशन रूल आया था, तो किसी का 20 भी नंबर हुआ था, किसी का 35 नंबर हुआ था, किसी का 40 इवन तक। शुरुआती ग्रुप डी में जब पहली बार नॉर्मलाइजेशन लागू हुआ था, तो इस तरीके से हुआ। लेकिन जब बच्चे को लगा कि ये ज़्यादा कुछ दिक्कत हुई, तो बाद में नॉर्मलाइजेशन का एक नया रूल बनाया गया। उसके बाद जब एवरेज देखने को मिल रहा है कि किसी का 7 हो रहा है, किसी का 8 हो रहा है, मैक्सिमम 10 से 15 होता है, 15 तक मैक्सिमम में हो जाता है। लेकिन एवरेज की हम बात करें, तो एवरेज आपका जो नॉर्मलाइजेशन है वो 7 से 8 तक ही होता है। तो अब बात कर लेते हैं कि किसका नॉर्मलाइजेशन कितना होने की उम्मीद है। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं नॉर्मलाइजेशन की, तो आपका जो टफ शिफ्ट है उसका 12 से 15 होने की उम्मीद है, ठीक है। अगर 12 से 15 के बीच लाई कर रहे हैं आपका, तो होने की उम्मीद है। मतलब कि टफ अगर आपका
शिफ्ट है तो 12 से 15, और एवरेज शिफ्ट है तो 7 से 8 आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, और ईजी शिफ्ट है तो नॉर्मलाइजेशन नहीं भी होगा, हो सकता है कि आपका निगेटिव में भी होगा। 40 में अगर नंबर ला रहे हैं तो हो सकता है आपको नॉर्मलाइजेशन में घटा के 38 भी किया जा सकता है। चूँकि नॉर्मलाइजेशन में ऐसा देखने को मिला है कि बहुत बार आपके रा नंबर भी है वो आपका जो है वो ज़्यादा हो जाता है, और जो नॉर्मलाइज मार्क्स होता है वो कम हो जाते हैं। तो ये भी है, लेकिन फिर भी आप अगर जैसा कि मैंने कट ऑफ बताया कि 35 के अराउंड, 36 के अराउंड ला रहे हैं तो आपका CBT 2 के लिए क्वालिफाई होने की उम्मीदें भरसक मुझे लग रहा है कि सही है। चूँकि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट का सिलेक्शन जो है वो 3 लाख होना है, और मात्र 13 लाख ही आपके जो है वो यहाँ पे अपीयर हुए हैं। तो CBT 2 तो आपके लिए आसान नहीं होगा, CBT 1 आसान हो गया, चूँकि इतना लोगों का सिलेक्शन होना है तो कट ऑफ तो थोड़ा सा नीचे जाएगा। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।